विषय प्रभु के नाम से पूरा हो। वो धन्यवाद, तारीफ, महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके जीवन में आपके कार्य करते, जो भी विषय है प्रभु जी आपके नाम से पूरा हो। जो भी बीमारी कमजोरी है उनके जीवन में आपके नाम से जाए प्रभु जी, उनके जीवन में अपनी आशीष को डालें यीशु के नाम में, आमीन। ओके, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और आज के दिन में हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, प्रभु के वचन में जाएंगे और हम लोग देखेंगे वचन में से इफिसियों की किताब, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 15 से पढ़ना है हम पढ़ेंगे। हाँ जी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। वचन कहता है, अगर दोबारा फिर पढ़े, हाँ हम पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कि कैसी चाल चलते हो। बाइबल बताती है, वचन कहता है इसीलिए कैसे देखना है, ध्यान से। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हालेलुया। हम लोग प्रभु के वचन में से सीख रहे हैं। आज के दिन में जो प्रभु का वचन है हमसे कह रहा है कि दोबारा फिर पढ़ें ध्यान से। हाँ, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हाँ, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। जितने भी लोग हैं इस संसार में, जब चाल देखने की बात आए या फिर किसी का स्वभाव देखने की बात आए, किसी का जीवन देखने की बात आए, तो कभी भी कोई अपना जीवन या अपना चरित्र या अपना हाव भाव नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते, उल्टा दूसरे को देखते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अपने आप को देखना है। हालेलुया। अपने आप को देखना है कैसी चाल चलते हो। लेकिन हम लोग अपने को नहीं, अपने आप को नहीं देखते, दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को देखते हैं, खुद को नहीं देखते। प्रभु का वचन कह रहा है अपने आप को देखना है। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। बाइबल में, वचन में देखने के विषय में और गलती निकालने के विषय में और दूसरों को बुरा समझने में, दूसरों की गलती निकालने में हम लगे रहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। बाइबल बोलती है अपने आप को देखो कैसी चाल तुम चलते हो। तुम्हारा जीवन कैसा है। हालेलुया। तुम्हारा जीवन कैसा है। बाइबल में यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पढ़ते हैं, और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। आप भी, अगर आपके पास बाइबल है, आप खोल सकते हैं, देख सकते हैं। 7 का 3 पढ़ें। तुम क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है। हाँ, हमने देखा, वचन में लिखा है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। मैं बता रहा हूं कि हम लोग अपनी चाल को नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते, उल्टा हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे की चाल को देखते हैं कि वो कैसे चल रहा है, वो तो जी गलत जा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसका लड़का ये कर रहा है, उसकी लड़की वो कर रही है, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। हम दूसरे की चाल को देखते हैं, खुद की चाल को देखते नहीं है कि मैं कैसे चल रहा हूं। लेकिन बाइबल आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि अपने आप को देखो, अपनी चाल को देखो, अपने पर ध्यान दो कि तुम कैसी चाल चलते हो। वचन में लिखा है कि आप पढ़िए, 3 पढ़िए। हाँ, तू क्यों अपने भाई के आँख के तिनके को देखता आँख है, के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। यीशु मसीह यहाँ पर एक उदाहरण देके समझा रहे हैं, एक
वचन बता रहे हैं और कह रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा तू क्या कर रहा है, तू अपने भाई के आंख में छोटे से तिनके को तो देखता है, लेकिन तेरी खुद की आंख में एक लट्ठा है, एक बहुत बड़ा लट्ठा है, उसे वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर का वचन कहता है ध्यान से देखो। तो हमने देखना शुरू कर दिया, अपना जीवन नहीं लेकिन दूसरों का, अपनी गलती को नहीं दूसरे की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है अपनी चाल को देखना है कि कैसे चल रहे हो, लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम दूसरे की चाल को देखते हैं कि वो कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रही है, उसका जीवन सही नहीं है, वो तो पापी है, वो तो बुरे हैं। अपने आप को देखो। वचन में लिखा है तू अपने भाई के आंख में तिनके को तो देख रहा है, लेकिन तुझे अपनी आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता। जो इतना बड़ा लट्ठा तेरी आंख में वो तुझे दिखाई नहीं देता, पहले उसे निकाल, फिर तू अपने भाई की आंख में से उस तिनके को भली भांति निकालने पाएगा। हालेलुया। यदि हम पहले अपनी चाल को सुधारेंगे, तब कल के दिन में हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाएं सिखाओ। और मैंने बताया था कि जब आप उन आज्ञाओं को मानेंगे तब आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे तो आपके बच्चे भी कभी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आपको कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो आपके हिसाब से चलेंगे। जैसे आप चल रहे हैं उसी प्रकार आपके बच्चे भी चलेंगे। हालेलुया। आपके बच्चे अगर नहीं सुधर रहे तो मेरे प्रियो, गलती बच्चों की नहीं है, आपकी है, क्योंकि आप जैसे चलोगे वैसे ही आपके बच्चे भी चलेंगे। और आज के दिन में परमेश्वर का वचन है खुद को देखो। हम लोग अपने बच्चों की गलती निकाल देते हैं, खुद को भी देखें। क्या पता हमारे अंदर कोई ऐसी कमी हो जिसके कारण हमारे बच्चे आज बिगड़े हुए हैं, हमारे बच्चे आज नशे में हैं, हमारे बच्चे आज गाली देते हैं, हमारे बच्चे आज बुरी बुरी बातें करते हैं, हमारे बच्चे आज बुराई में है, पाप में है, बंधनों में है, बीमारी में है। हो सकता है बच्चों की नहीं हमारी गलती हो, क्योंकि हमने अपनी चाल को नहीं ध्यान से दिया। हमने अपने बच्चों को तो देखा लेकिन खुद को नहीं देखा कि क्या मेरे बच्चे मुझे देखकर कुछ सीख रहे हैं। अगर गलत सीख रहे हैं तो बुरी बात है, अगर कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है खुद की आंख से लट्ठे को निकालो, अपने जीवन को सुधारो। जब आपका जीवन सही होगा तो आपको जो भी देखेगा वो कहेगा कि हाँ सचमुच ये आदमी बहुत अच्छा है, हमें इसके जैसे बनना है, हमें इसके पीछे चलना है। हालेलुया। पहला वचन क्या कह रहा है कि ध्यान से देखो कैसे चलते हो, दूसरे को नहीं खुद को देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। आगे पढ़ेंगे। हाँ, इफिसियों की किताब 5वां अध्याय उसका आगे, हाँ 15 वचन पढ़े। हाँ, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक बुद्धिमान है, एक निर्बुद्धि है। एक ऐसे हैं जो सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं। बाइबल में उदाहरण अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 24 वचन पढ़ते हैं, 25 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर दो मनुष्यों के बारे में बताया जाता है। एक बुद्धिमान है, हालेलुया, और एक निर्बुद्धि है। जो बुद्धिमान है, बाइबल में लिखा हुआ है, उसने अपना घर, जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, उसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। हालेलुया। उसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। पर जो मूर्ख था, जो निर्बुद्धि था, उसने रेत के ऊपर ही अपना घर बनाया, भालू के ऊपर ही अपना घर बनाया। और बाइबल में लिखा है कि जो बुद्धिमान था उसने जब घर बनाया, चट्टान के ऊपर उसकी नींव रखी और तूफान आए, बाढ़ें आई, उसको धक्का मारा और वो वैसे ही खड़ा रहा। और जो निर्बुद्धि था, जो मूर्ख था, उसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया और बाढ़ आई,
तूफान आए, बारिश आई, उसको धक्का मारा और वो गिर गया। और बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी बातों को सुनता तो है लेकिन मानता नहीं, वह मूर्ख के इंसान है, उस निर्बुद्धि के समान है। लेकिन जो मेरी बातों को सुनता है, मानता है, उसके अनुसार करता है, वह बुद्धिमान के समान है, जिसने अपना घर पत्थर के ऊपर बनाया। बाइबल बताती है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। दूसरे को नहीं देखना, खुद को देखना है। खुद को देखना है कि मैं कैसी चाल चलता हूं। हालेलुया। और दूसरा वचन जो है वो क्या बता रहा है कि बुद्धिमानों के समान बनो, निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना। जो चाल आप चल रहे हो वो बुद्धिमानों के समान चलना है, कि परमेश्वर के वचन को सुनना है, सुन के उसके अनुसार करना है, तब आप बुद्धिमान कहलाएंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन तो रहे हैं, इस समय लाइव हो सकता है आप सुन तो रहे हैं, कल के दिन में लाइव आपने सुना तो हो, लेकिन आपके जीवन में वो वचन लागू नहीं हुआ, तो आप उस निर्बुद्धि के समान है जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया और गिर गया घर उसका। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है, पहला जो वचन कह रहा है कि आप, पहली जो बात आपसे कह रहा है प्रभु का वचन, कि आप अपने जीवन को देखें, दूसरे के जीवन को नहीं, खुद के जीवन को देखें कि मैं किस तरीके से चल रहा हूँ। क्या मैं परमेश्वर के अनुसार चल रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के समान चल रहा हूँ या नहीं? हालेलुया। दूसरी बात प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमानों के समान चलना है, निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना, बुद्धिमानों के समान चलना है, समझदारों के अनुसार चलना है। और समझदार वो है जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है और मानता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। दो बातें, पहले जीवन को देखना है, किसके? अपने। दूसरे के जीवन को नहीं, अपने जीवन को देखना कि मेरा जीवन क्या परमेश्वर में सही है, क्या मैं प्रभु में सही से चल रहा हूँ। हालेलुया। शो मी, क्या मैं सही से चल रहा हूँ या फिर नहीं चल रहा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन बताता है कि समझदारों के जैसे चलना है, बुद्धिमानों के समान चलना है। और बुद्धिमान वह है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसके अनुसार चलता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना। आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ें। आगे बढ़ दीजिए। अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो हमें मौका मिला है, अवसर को, जो हमें समा मिला है, उसे क्या करना है? हमने बहुमूल्य समझना है। कई बार कई लोग होते हैं, वो जब चंगे भले होते हैं तो कभी प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, और जब बूढ़े हो जाते हैं, अशोक कुमार जी जैमसी की, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। वरिंदर जी जैमसी की, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब वो सही होते हैं, ठीक होते हैं, चंगे होते हैं, परमेश्वर का कभी धन्यवाद नहीं करते। फिर वो बीमार हो जाते हैं, समा होता है, बूढ़े हो जाते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, दुख आ जाता है, मुसीबतें आ जाती हैं। तब वो चाहते हैं कि हाँ हम प्रभु के पास जाएं, लेकिन तब उनके पास समय नहीं होता ऐसा। आज अगर परमेश्वर ने हमें समय दिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं कि हाँ हमें ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद करो जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को ऑक्सीजन फ्री में दे रहा है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये समय है, प्रभु अगर आपके सांस को चला रहा है, प्रभु अगर आपको अच्छा भोजन दे रहा है, तो ये अवसर है आपके लिए कि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। और इस पिछले हफ्ते में बहुत सारे मुझे कॉल आई, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, और बहुत सारे लोग परेशानियों में है, दिक्कतों में है। बहुत सारे लोग जो हैं वो, इनको ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि बेड पे पड़े हैं, उठ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते। सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ खा नहीं सकते।
इतना कुछ होने के बावजूद भी उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने समय को नहीं पकड़ा, समय की अहमियत को नहीं समझा। बाइबल में लिखा है, दोबारा फिर पढ़े, हाँ, समय को अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ, जो अवसर मिला है, जो हमें मौका मिला है, उसको बहुमूल्य समझना कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। चाहे वो परमेश्वर हमें फ्री में ऑक्सीजन देता है, चाहे वो परमेश्वर फ्री में हमें सांस दे रहा है, फ्री में हमें सूरज दे रहा है, फ्री में हमें बारिश दे रहा है, फ्री में हमें पानी दे रहा है, सब कुछ फ्री में दे रहा है। और ये अगर फ्री में मिल रहा है तो मेरे प्रियो, आपके लिए एक अवसर है, आपको एक मौका मिला है, आपको एक अवसर मिला है, और इसे बहुमूल्य समझना है। ये नहीं समझना कि ये तो फ्री में है जी, फ्री में है, लेकिन मेरे प्रियो, ये जो फ्री में मिल रहा है इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। जो फ्री में मिल रहा है उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। हालेलुया, उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। अशोक जी, आप अपना विषय लिख दीजिए, मैं बाद में आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर के वचन को सुने, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। वो धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि आगे बढ़ो, हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर इस कोरोना काल में आप सही सलामत है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको सही से सांस दिया है ताकि आप सांस ले पा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको इस योग्य बनाया, आप खा पी पा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको वो समय दिया जिस समय में आप अपने परिवार के साथ उस समय को बिता रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि दिन बुरे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, कोई देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, बीमारियां, मरी, भूख, सब कुछ है, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, जितने लोग इस समय वॉच कर रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको जो अवसर दिया है, परमेश्वर ने आपको जो समय दिया है, इस समय की कीमत को समझें। ये बहुमूल्य समय है, और इस समय को अगर आप ऐसे ही बिता दोगे, ऐसे ही संसार में बिता दोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे प्रियो। ये समय परमेश्वर ने दिया है ताकि आप उस खुदा की आराधना कर सके, बंदगी कर सके। आगे लिखा है, पढ़े, हाँ, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। इस कारण समय बुरे चल रहे हैं, समय को देखो, संसार में जो हो रहा है उसको देखो। और आगे पढ़, द्वारा फिर पढ़ो, हाँ, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। और इन सबको देखकर निर्बुद्धियों के समान ना रहो, मूर्खों के समान ना रहो, हाँ, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। समय चाहे बुरा चल रहा है, समय चाहे अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर की कोई मेरे लिए योजना है। याद रखें, समय चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर की इस बुरे समय में भी एक योजना है जो परमेश्वर चाहता है कि मैं पूरी करूं, जो परमेश्वर चाहता है कि आप पूरी करें। और आगे पढ़े, हाँ, दाखरस से मतवाले ना बनो। दाखरस से मतवाले ना बनो, हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता हाँ, है। जहां पर एक उदाहरण दी गई है कि दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि उससे लुचपन होता है। मैं कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, फालतू चीजों में अपना समय ना गवाओ, फालतू चीजों में अपना समय खराब ना करो, लेकिन क्या करो, हाँ, आगे बढ़ो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। और आपस में भजन हो। और आपस में जब आप अपने परिवार के साथ इकट्ठे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं, तो लिखा है भजन, हाँ, और स्तुति गान हो, और स्तुति करो परमेश्वर की, आत्मिक गीत गाया करो। आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। आगे भी पढ़ दो। और अपने अपने मन में, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, कीर्तन करते रहो, परमेश्वर के सामने कीर्तन करते रहो। और आगे, हाँ, और सदा हाँ, सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ, और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। आखिरी वचन पढ़े, हाँ,
मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हाँ, और एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे को उत्तम समझो अपने से, एक दूसरे के साथ मिले रहो, मेल मिलाप से रहो। और बाइबल में लिखा है भजन कीर्तन करते रहो क्योंकि दिन बुरे हैं। पहला जो कार्य है मेरे प्रियो, अपने आप को देखना है कि आप कैसी चाल चल रहे हैं। दूसरे को नहीं देखना, अपने आप को देखना कि आप कैसी चाल चल रहे हो, प्रभु में आप कैसे चल रहे हो, क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मान रहे हो, या फिर निर्बुद्धियों के समान हो कि कोई लेना देना नहीं है जी, जो संसार में होता है चलने दो, कोई बात नहीं, मौत आएगी आ जाए, फालतू में टाइम वेस्ट करते रहो, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। नहीं, ऐसा नहीं। अगर परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो हमारे जीवन में आशीष आएगी, हम बुद्धिमान बनेंगे। अगर परमेश्वर के वचन को मानेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु आशीष देगा और हम बुद्धिमान होंगे, हम समझदार होंगे। नहीं तो हम ऐसे ही फालतू में आए फालतू में चले जाएंगे। और आगे बस हालेलुया। और आगे जब हम लोग देखते हैं, जब पीछे से हमने पढ़ा कि समय जो है बुरे हैं और अवसर को बहुमूल्य समझो। जो मौका आपको दिया है परमेश्वर ने, अगर सांस आपको दिया परमेश्वर ने, आपको परमेश्वर ने चलने में मदद की है, आप अपने घर से चल सकते हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, आप अपने हाथों से चीज़ों को पकड़ सकते हैं, आप अपने हाथों को हिला सकते हैं, आप अपनी गर्दन चला सकते हैं, आपकी आंखें अच्छी हैं, आपका मुंह अच्छा है, आप बोल सकते हैं, आपके कान सही है, आप सुन सकते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि उसकी इबादत कर सको। हालेलुया। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, अगर आपका लिवर सही है, अगर आपके फेफड़े सही हैं, अगर आपका दिल सही है, अगर आपकी एक एक नाड़ी सही सलामत है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करो मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद करो इन चीजों के लिए। वचन बताता है प्रभु का धन्यवाद करो इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इन बुरे समय में भी कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई और उनके शव जो हैं वो पूरी तरह से जले नहीं हैं, उनको दफनाने के लिए जगह नहीं है, उनको जलाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा। जो इतने हम मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आपको परमेश्वर ने बचा के रखा। तो मेरे प्रियो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी इबादत करो, क्योंकि वो महान है। आज का वचन जो है, अपने आप के ऊपर ध्यान धरो कि आप कैसी चाल चल रहे हो। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं हम बीमार रहते हैं जी। बीमार आप अपनी गलतियों की वजह से हैं। आज के दिन ही अभी इसी समय अपनी गलतियों को माने, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, प्रभु से कहें प्रभु मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, मैंने बहुत सारा समय जो है वो फालतू में गुजार दिया, बहुत सारा समय जो है वो मैंने ऐसे ही बिता दिया, लेकिन प्रभु आज के दिन में मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ और छोड़ता हूँ। प्रभु मेरे ऊपर दया करे, मेरी बीमारी को दूर करे, मेरी कमज़ोरी को दूर करे। ओ हालेलुया। थोड़ा कमेंट नीचे करेंगे जी। हालेलुया, धन्यवाद। नीचे करिए थोड़ा और। ब्रदर मनीष जी जैमसी की, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आज के वचन के मुताबिक आप अपने ऊपर ध्यान दें और निर्बुद्धियों के समान नहीं, समझदारों बुद्धिमानों के समान चलना है और अवसर को बहुमूल्य समझना। जो मौका आपको परमेश्वर ने दिया, उस मौके में प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो, आराधना करो, वर्शिप करो, प्रभु का धन्यवाद करो और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु के नाम को महिमा देते रहें। हालेलुया। और भाई अशोक, आपने लिखा है कि मेरी तबीयत खराब है।